काफ़ी सारी शीट्स को हमने देख के प्ले किया, सॉन्ग्स को हमने देख के प्ले किया। दैट मीन्स जो प्री कंपोज्ड सॉन्ग्स थे, प्री कंपोज्ड मेलोडीज थी, हमने उनको प्ले किया। कभी हमने ये कोशिश नहीं करी कि हम एक नई मेलोडी या नई धुन को कैसे कंपोज करें। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात कर लेंगे कि किस तरह से हम एक किसी न्यू टोन को या न्यू मेलोडी को या नई धुन को हम कंपोज करते हैं और क्या चीज़ों को हम उस टाइम पे हम फॉलो करते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है कि जब हम किसी भी मेलोडी को कंपोज करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को किस स्केल में हम ट्राई करने जा रहे हैं कंपोज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं अभी सी मेजर स्केल का एग्जाम्पल लेता हूँ या ए माइनर स्केल की हम लोग अगर बात करते हैं, राइट। सो ए माइनर के जो नोट्स होते हैं वो ये होते हैं, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी ए, राइट। एक बार और बात करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये जो नोट्स हैं हमारे ए माइनर स्केल के वो ए बी सी डी ई एफ जी ए हैं, राइट। तो अब हमें जितनी भी अपनी मेलोडी कंपोज करनी है वो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी नोट्स में कंपोज करें। दैट मीन्स ए माइनर में ही हम कंपोज करें। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको इसी में प्ले करनी है, वो कंपोजर के माइंड के हिसाब से वो चेंज भी हो जाए। काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिसमें कई सारे स्केल को यूज़ किया गया, मतलब 2-3 स्केल्स को यूज़ किया गया है या कई सारे रागों को मिक्स करके एक सॉन्ग बनाया गया है, राइट। बट अभी हम उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ एक नॉर्मल सी टोन को कंपोज करते हैं जो कि हमारी ए माइनर में होगी। दैट मीन्स हमारे जो नोट्स ए माइनर के चल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी ए, इसमें होगी, राइट। सो अगर मैं कोशिश करता हूँ ए से स्टार्ट करने की कि मेरी जो मेलोडी है वो सपोज मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो ये मैं प्ले करता हूँ, राइट। सो मैंने जो प्ले किया वो ये था, मैंने प्ले किया ए डी सी डी एंड ई, राइट। अब इस पूरी लाइन में अगर मैं एक बार और प्ले करूँ, राइट, तो इस पूरी लाइन में कितनी चीजें आई कि मैंने कुछ नोट्स को सेलेक्ट किया, दैट इज ए सी डी, फिर उसमें हर एक नोट को कितनी टाइम प्ले करना है ये मैंने डिसाइड किया। थर्ड चीज, हर एक नोट को प्ले करने का टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर तक प्ले करना है ये मैंने डिसाइड किया। फिर किस नोट के बाद कितना पॉज लेना है मैंने ये डिसाइड किया, दैट मीन्स रेस्ट। टोटल मैंने 4 चीज़ें देखी, राइट। सो अगर आपको देखूँ तो मैंने जो सबसे पहली चीज़ बोली वो था डिसीजन ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे जो नोट्स डिसाइड हुए वो थे ए सी एंड डी, राइट। पैटर्न हमने इसमें अपने हिसाब से बना लिया कि पहले हम ए को प्ले करेंगे, सी को प्ले करेंगे, फिर डी को प्ले करेंगे, फिर सी को प्ले करेंगे। पैटर्न इज अ डिफरेंट थिंग। फिर हमने देखा कि हम एक नोट को कितनी बार प्ले कर रहे हैं, कौन से नोट को हम कितनी बार प्ले करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स वी आर प्लेइंग, राइट। तो मैंने ए को 2 बार लिया, बी को 2 बार लिया, डी को 1 टाइम एंड सी को फिर से 1 बार, राइट। फिर मैंने देखा कि मुझे कितनी तेज, मतलब कितनी स्पीड में उस नोट को प्ले करना है, राइट। तो ये हो गया 1 2, देन 1 2। डी पे मैंने जाके एक रेस्ट लिया, मतलब थोड़ा सा सस्टेन किया या पॉज किया डी पे। तो ये कैसे चला, सो 1 2 1 2 1, वापस से सी, राइट। सो ए सी सी डी, पॉज सी। इसी पैटर्न को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, जो पैटर्न हमने पहले बनाया था ए सी डी का, दैट मीन्स ए और सी डी को जब हमने प्ले किया तो हमने ए और सी के बीच में ये वाले नोट को स्किप किया था। बस इसी पैटर्न को हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। 2 बार हम चलो करते हैं। सो हमारा जो स्टार्टिंग नोट है वो ए है और जो हमारा एंडिंग नोट है फर्स्ट मेलोडी का वो आ रहा है सी। अब हम इसी पैटर्न को सी से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो सेम पैटर्न हमने प्ले किया ए से और सेम पैटर्न हमने प्ले किया सी से। एक बार और प्ले करते हैं दोनों पैटर्न्स को। सो ये एक स्टार्टिंग की मेरी मेलोडी हुई। अब इसे थोड़ा सा हम और आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि आगे मेरे माइंड में इस टाइम क्या आ रहा है, कैसे प्ले करेंगे, राइट। सो जैसे मैं फिर से प्ले करता हूँ स्टार्टिंग से, राइट। मैंने क्या किया,
मैंने F E D C ये 4 नोट्स को चूज किया। नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 1 टाइम। एंड फिर कहाँ पे पॉज आना है, कितनी स्पीड में हमें प्ले करना है। सो 1 2 1 2 1 2 1 पॉज। राइट, एक बार और। सो 2 तरह से प्ले कर सकते हैं। मैं डी और सी को एक बार भी प्ले कर रहा हूँ 1 टाइम, और कभी मैंने डी को 2 बार चूज किया। तो मैं इसको फाइनली करता हूँ कि मैं डी को भी 1 टाइम प्ले करूंगा और सी को भी 1 टाइम प्ले करूंगा रेस्ट के साथ। राइट, ये करते हैं। ये हमारी थर्ड लाइन होगी। इसी पैटर्न को हम एक बार और प्ले कर देते हैं। राइट, अब मैंने क्या किया, ई डी सी एंड ए जो हमारा स्टार्टिंग नोट था वहां पे आ गए। राइट, सो अब हम अगर अपनी 4 पैटर्न्स को कंबाइन कर देते हैं तो कैसा साउंड करेगा। सॉरी, 4 पैटर्न ई से था। राइट, सो ये एक फुल मेलोडी साउंड कर रही है। जब हमारा स्टार्टिंग नोट था हमने उससे स्टार्ट किया और हम प्ले करते हुए वापस एंडिंग पे भी वहीं पे आगे जहां से स्टार्ट किया था। एक बार हम तीनों कंबाइन करके प्ले करते हैं। राइट, सो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि अपनी मेलोडी को कंपोज करें। राइट, तो अभी मैंने जो रूल फॉलो किया उसमें मेरे पास सारे के सारे नोट्स जो आ रहे थे वो सिर्फ ए माइनर के ही थे, मतलब ए माइनर स्केल के नोट्स आ रहे थे। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्केल के नोट्स नहीं लिए या मैंने कोई एक्सीडेंटल लैटिन ब्लैक नोट यूज नहीं किया। राइट, सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, कंपोजर के माइंड में क्या चल रहा है, वो किस तरह का सॉन्ग कंपोज करना चाह रहा है, वो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए फॉलो करता है। जैसे कि अगर कोई एक मूवी है उसमें एक युद्ध की सिचुएशन है, वार की सिचुएशन है, तो वहाँ पे अगर कोई रोमांटिक म्यूजिक प्ले करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। वहाँ पे कैसी होनी चाहिए म्यूजिक, वहाँ पे एग्रेसिव म्यूजिक होनी चाहिए। राइट, वहाँ पे फास्ट होनी चाहिए या एग्रेसिव होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा आप परकशन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। राइट, सो जो मेलोडी होती है, जो कंपोजिशन होती है, वो डिपेंड करता है कि जो कंपोजर का मूड है वो क्या कह रहा है या जो सॉन्ग का मूड है वो क्या कह रहा है। राइट, तो ये कुछ चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी मेलोडी को कंपोज कर सकते हैं। राइट, सो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.